हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। क्या होता है जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट? देखिए, पहला पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, हाइड्रोजन, ये पूरे एलिमेंट की सीरीज है। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि कौन से जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ, ठीक है, कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम को सबसे पहले हम देखेंगे। इस पूरी सीरीज में ये जो मेटल का आपको सीरीज दिख रहा है, इसमें पोटेशियम और सोडियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, ये वाटर के साथ, ये कोल्ड वाटर्स के साथ, ठीक है, वायलेंट रिएक्शन शो करेंगे। स्टूडेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इट्स कैच फायर। ठीक है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेंगे, यानी कि रिएक्शन के बाद हीट इवॉल्व होगी और वो हीट जो होगी वो ह्यूज अमाउंट में रिलीज होगी। ठीक है, लार्ज अमाउंट में रिलीज होगी स्टूडेंट। तो होता क्या है कि देखिए, जब भी ये पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो पोटेशियम और सोडियम फ्लोट करेंगे कोल्ड वाटर में, वो शिंक नहीं होंगे नीचे, वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। ठीक है, बनेगा क्या, मान लीजिए पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सोडियम जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज होगा। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोजन जो है ये आफ्टर दैट जब ये हाइड्रोजन रिलीज होगा तो होगा क्या बेटा कि ये अपवर्ड, मतलब ये राइज कर जाएगा अपवर्ड, क्योंकि लाइट होता है। ठीक है, एंड बर्न ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की वजह से ये बर्न कर जाएगा। और जो सोडियम और पोटेशियम जो वाटर पे फ्लोट कर रहे थे उनमें क्या हो जाएगी, इट्स कैच फायर। ठीक है, वो फायर कैच कर लेंगे, यानी कि वो बर्न कर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, क्योंकि ये अभी बर्न हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये सेफ नहीं होता है स्टूडेंट। इनको हम क्या करते हैं, केरोसिन वाटर में डिप करके रखते हैं कि ये बर्न ना करे। ठीक है, जब भी पोटेशियम बर्न करेगा तो ये किस फ्लेम के साथ बर्न करेगा, ये पर्पल या वायलेट कलर के फ्लेम के साथ बर्न करेगा। और सोडियम जो है ये गोल्डन फ्लेम के साथ बर्न करता है। स्टूडेंट, फायर कैच ना करे, ये बर्न ना हो, इसलिए हम इनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सॉरी। ठीक है, केरोसिन ऑयल में हम इनमें डिप करके रखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है यहाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, आयरन, ये जो होते हैं ये भी रिएक्टिव हैं, बट इतने नहीं जितने की पोटेशियम और सोडियम है। पोटेशियम और सोडियम स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और वायलेंट रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, बट ये उतने रिएक्टिव नहीं है, ये रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। चलिए देखते हैं, कैल्शियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन रिएक्ट करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन, इसमें जो बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैल्शियम होगा ये सिंक कर जाएगा, ये पानी की सतह पर फ्लोट नहीं करेंगे, ये नीचे डूब जाएंगे। ठीक है, ये चीजें होती हैं स्टूडेंट। कोई फायर नहीं कैच करते हैं, ये बर्न बिल्कुल नहीं होते हैं, हीट रिलीज होती है बट नॉट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, होगी बट थोड़ी बहुत हीट इसमें से भी रिलीज करेगी, लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज नहीं करेगी। वायलेंट रिएक्शन नहीं है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब आते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम को जब हमने हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन। स्टूडेंट, ये जो ऑक्साइड होते हैं ये नेचर में बेसिक होते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब बात आती है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की। स्टूडेंट, ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, लेस रिएक्टिव होते हैं, ये भी वायलेंट रिएक्शन नहीं शो करेंगे। और साथ ही साथ स्टूडेंट ये रिएक्ट विद स्टीम एंड फॉर्म ऑक्साइड, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे अपना। देखते हैं स्टूडेंट, जैसे एल्यूमिनियम है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा ये, ठीक है, जिंक रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ZnO। ठीक है, आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Fe3O4। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है स्टूडेंट।
और ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ये हो गया स्टूडेंट। आफ्टर दैट ये जो आपको दिख रहा है ये लोग, ठीक है, ये एलिमेंट्स ये रिएक्ट नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर अंडर एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये आपके मेटल्स मतलब हो गया, ठीक है, कि पोटेशियम सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, पोटेशियम सोडियम वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है, क्या होगा। स्टूडेंट बोर्ड पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।